हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम करने वाले हैं कैपेसिटर्स का सेकंड पार्ट। कल हमने किया था कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर के आगे डेफिनेशंस की थी, आगे डेरिवेशंस की थी। आज हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब ग्रुपिंग क्या होती है, इसका ग्रुप कौन कौन से इसके ग्रुप होते हैं पहले देखते हैं। इसके टू ग्रुप्स होते हैं, कैपेसिटर कैपेसिटर join into groups into two groups। फर्स्ट है इन सीरीज और सेकंड है इन पैरेलल। हमने छोटी क्लासों में पढ़ाई है सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है। सीरीज़ कनेक्शन वो होता है जो एक साथ कनेक्शन होता है, सभी डिवाइसेस एक साथ में जुड़ी होती है। अगर एक डिवाइस ख़राब हो जाए सभी डिवाइसेस ख़राब हो जाती है। और पैरेलल वो होता है जैसे पैरेलल ऐसा कनेक्शन होता है, ऐसे ये पैरेलल कनेक्शन है। ये होता है पैरेलल कनेक्शन, इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। जो पैरेलल है ऑपोजिट है एक दूसरे के। और ये होता है सीरीज कनेक्शन, जो साथ में लगे होते हैं, जैसे 1 ओम 2 ओम। रजिस्टर का बता रहा हूँ अभी, कैपेसिटर का करते हैं ऐसे, ये होता है। अब हम पहले देख लेते हैं इन सीरीज में। इन सीरीज इन सीरीज all the capacitors connected in one series or line or a straight line or a straight line। इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी, ये देखो, प्लस 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 प्लस, नेगेटिव 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 नेगेटिव, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, ये आएगा जिस सीरीज में है, ऐसे आएगा सीरीज में। ए बी सी डी ई एफ ऐसे आएगा सीरीज में। देख ली डायग्राम आपने, जो लाइन सीधी कर देता हूँ, ऐसा आएगा सीरीज में। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, इसको रेस करना पड़ेगा। पहले देख लीजिए क्या क्या पढ़ाया है। कैपेसिटर्स कनेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स इन सीरीज और इन पैरेलल। सॉरी फॉर नॉइज। अब हमने इसकी डेरिवेशन करनी है। इन सीरीज जो वोल्टेज अप्लाई होती है वो होएगी, वोल्ट मीटर अप्लाई होते हैं ना सीरीज में भी, V1
प्लस V2 प्लस V3। अब एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्यू सी। कौन सा होता है? V इक्वल टू क्यू सी। जे होता है चार्ज, जे होता है चार्ज, और जे होती है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, और जे होती है वोल्टेज, वोल्ट। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जे होता है। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। V1 इक्वल टू क्यू C1, V2 इक्वल टू क्यू बाई C2, V3 इक्वल टू क्यू बाई C3। अब हम जहाँ पर लिख लेते हैं V इक्वल टू, अब हम लिख लेते हैं V इक्वल टू, पुट कर देते हैं वैल्यू C1 क्यू बाई C2 प्लस क्यू बाई C3। जे आ जाएगा, जे आएगा। अब क्यू कॉमन ले लेना है क्योंकि जे कॉमन है सभी थ्री में। C1 प्लस C2 प्लस C3, जे आ गया। अब V की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू होती है क्यू सी। क्या होती है? क्यू सी। ऐसे आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया। अब आएगा C इन सीरीज वेट, जे होता है V इक्वल टू क्यू सी। जे कैंसिल हो गया, जहाँ पर 1C आ गया, जे आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जे इसका आंसर है, देख लीजिए ऐसा आएगा। देख लिया। अब हम करेंगे पैरेलल में। ये बहुत इजी है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है, आता ही आता है। इस पे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। अब हम करेंगे पैरेलल वाला। अब हम करेंगे इन पैरेलल, इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन। जे आ जाएगा Q1 इक्वल टू C1B V, Q2 इक्वल टू C2V एंड Q3 इक्वल टू C3V। जे आ गया। अब Q का आ जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जे आएगा। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। Q इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब V कॉमन आएगा। Q इक्वल टू V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q है, जे कैसे आएगा? जैसे होता है V इक्वल टू क्यू सी, है ना। V इक्वल टू क्यू सी होता है। अब Q गिवन है, अब आएगा CV। क्या आएगा? CV। CV इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। जे आ गया, जे आ गया पैरेलल में, जे आएगा पैरेलल में। जे इसका आ गया आंसर। देख लिया, पैरेलल में भी देख लिया, अब सीरीज में भी देख लिया। जे इम्पोर्टेंट है, आएगा आएगा एग्ज़ाम में। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। पहले कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स,
पहले न्यूमेरिकल करते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इफेक्टिव capacitance effective capacitance of two conductors of capacitance 3 mu naught farad and 4 mu naught farad when connected in series when connected in series and second in parallel। अब हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। कनेक्टेड इन सीरीज एंड कनेक्टेड एंड पैरेलल। पहले देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। गिवन कैपेसिटर्स गिवन है, C1 गिवन है 3 म्यू नॉट F एंड C2 भी गिवन है 4 म्यू नॉट F। ये आएगा। अब हम सीरीज़ में देखेंगे सीरीज़ में क्या लगता था फॉर्मूला। सीरीज़ में फॉर्मूला लगता था 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ये लगता था। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 1/4 3 4 ज़ा 12 आएगा 12 जहाँ आ जाएगा 4 जहाँ आ जाएगा 3 जे आएगा 7/12। अब आएगा 12/7 क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो गया ना। CS की वैल्यू है 12/7 ये आ गया। देख लीजिए, देख लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे इन पैरेलल। इन पैरेलल इसमें आएगा CP इक्वल टू C1 प्लस C2 जो कि आ जाएगा 3 + 4 7 म्यू नॉट F। जे आएगा इसका आंसर। जे हो गया न्यूमेरिकल। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब हम सेकंड करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया। 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2 UF 3 μF and 4 μF are connected in series in parallel. Compare the effective capacitance। हमें कैपेसिटर्स गिवन है, गिवन लिख लेते हैं। कैपेसिटर 1 भी गिवन है, 2 भी गिवन है, 3 भी गिवन है। C1 भी गिवन है 2 μF, C2 भी गिवन है 3 μF एंड C3 भी गिवन है 4 μF। अब इन सीरीज़ में बात चल रही है। इन सीरीज़ का फॉर्मूला लगा देंगे। इन सीरीज़ 1CS इक्वल टू 1C1 प्लस 1C2 प्लस 1C3 जे आ जाएगा। अब आएगा 2 + 3 + 1/4। अब कैलकुलेशन करके देख लेते हैं क्या आएगा। इसका ऐसे निकाल लेना है आप हमने। जे 2 पर जाएगा पहले 1 3 2 1 3 1
वन 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 जे आएगा। इसको रेज कर देते हैं, 12 आएगा, 12। अब 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 6 में आता है, एंड 3 में क्या आता है, 4, और 4 में कहाँ आता है, 3 पे। ऐसे आएगा, जे आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा 11, नो 11 नहीं आएगा, सॉरी, जे आएगा 13, 13/12 जो कि होएगा 12/13 म्यू एफ, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो गया इसी कारण। अब हम पैरेलल में देखेंगे, इन पैरेलल जे आएगा CP C1 C2 C3, 2 + 3 + 4 जो कि होएगा 10 होता है। अब हम, इन्होंने पूछा है इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस, मतलब पूरी कैपेसिटेंस, पूरी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। अब हम इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने वाले हैं। जी आएगा 12 + 13 + 10, ऐसे आएगा 12/130/13, 12 1/420 जे आएगा कैपेसिटेंस, जे आ गया आंसर, टोटल कैपेसिटेंस आ गई।